Hello everyone, I am CA Shruti Singh and in this video I am going to share my CA final IDT certified copies with you all. What good things and what blunders I made in my answer sheet. Let's see. As you can see that I took total 3 sheets, and what I do, I always in exams try to start my answer sheet not with क्वेश्चन नंबर वन, बिकॉज हम सबको पता है कि क्वेश्चन नंबर वन में ऐसे कुछ एडिशनल पॉइंट्स होते हैं या कुछ टफ पॉइंट्स होते हैं या वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसकी वजह से हमारे और क्वेश्चंस पे फ़र्क पड़ता है। तो मैंने यहाँ स्टार्ट किया है क्वेश्चन नंबर टू से, एंड क्वेश्चन नंबर वन मैंने सॉल्व किया है एट लास्ट। सो क्वेश्चन नंबर वन ए में जैसे आप ये एक पॉइंट और देख लोगे कि मैंने नोट्स साथ ही साथ में लिखे हुए हैं, क्योंकि हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि नोट्स हम बाद में कर लेंगे या नोट्स के लिए तो बहुत टाइम है या नोट्स फालतू चीज़ है, बट ऐसा नहीं है। नोट्स के भी देखते हैं आप मार्क्स हो रहे हैं, एंड नोट्स साथ में लिखने का ये फ़ायदा है कि नोट्स आपके छूटते नहीं हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन था एंड मैंने नोट्स साथ में लिखे हैं, एंड ऐसे ही मैंने सब जगह किया है, एंड ये मेरा आउटपुट टेक्स्ट लाइब्रेरी सही है। फिर आता है आईटीसी। अब आईटीसी में यहाँ होना था सीजीएसटी एसजीएसटी, एंड मैंने कर दिया आईजीएसटी, ये मेरा हो गया है गलत। अब इसकी वजह से अब मेरा आईटीसी तो देखो रॉन्ग ही आने वाला है आगे भी। ये मेरा एग्जाम टर्नओवर सही, एग्रीगेट टर्नओवर सही, बट अगेन आईटीसी वाला पार्ट सब रॉन्ग है। बट तब भी इसमें मुझे दिए हैं 8 आउट ऑफ 10, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर टू का बी पार्ट। इसमें मुझे मिले 4 आउट ऑफ 4। इसमें आप देख रहे हैं मैंने प्रोविज़न लिखा है और तब आंसर सॉल्व किया है, तो प्रोविज़न के नंबर होते हैं भाई, नोट्स अच्छे से लिखा करो। ये तो खैर पूरा मॉड्यूल का ही क्वेश्चन था, तो पूरा मॉड्यूल का क्वेश्चन था, तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। क्वेश्चन वॉज ईजी एंड इसमें मुझे 4 आउट ऑफ 4 मिले हैं। अब आते हैं क्वेश्चन, फिर मैंने किया क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 ए, ये मुझे अच्छे से नहीं आ रहा था, ये हमारा सेक्शन 50 का क्वेश्चन था, बट इसमें मैंने ऐसे प्रोविज़न लिख के ऐसे ट्राई किया कुछ करने का, देन मेरा ये कुछ पार्ट सही हुआ है, एंड मुझे इसमें 1.5 मिले हैं आउट ऑफ 5। देन इससे ये है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, देन उसको ऐसे एज इट इज़ ब्लैंक मत छोड़ दो। जितना पार्ट आ रहा है, कुछ नोट्स आ रहा है या फिर जितना पार्ट आ रहा है आप करो, क्योंकि फाइनल में हमारे लिए एक नंबर भी बहुत है। तो ये मैं स्किप कर सकती थी, बट मैंने ट्राई किया एंड आई गॉट 1.5। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 बी को 4 का बी, ये करेक्ट इन करेक्ट था। वैसे तो ये मेरे तीनों आप देख रहे हैं सही है, बट इसमें मुझे मिले 2.5 आउट ऑफ 5। मे बी क्योंकि प्रोविज़न में कुछ इनको कमी लग रही होगी या फिर प्रोविज़न उतने अच्छे से सही नहीं होगा, देन इसमें मुझे मिले 2.5 आउट ऑफ 5। इसमें मुझे कम नंबर मिले हैं। फिर हमारे 4 का सी पार्ट। 4 का सी पार्ट ये है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, एंड ये क्वेश्चन ईजी था ये इसीलिए क्वेश्चन सबका रॉन्ग है। मेरा इसलिए सही है क्योंकि मैंने क्वेश्चन 2 बार रीड किया था, तो आप देखिएगा मैंने कट करके फिर सही किया है। तो इस क्वेश्चन में जैसे हमें पता है कि जब हम लैपटॉप बाहर से लाते हैं, देन हम एक लैपटॉप ला सकते हैं, बट वो तब अगर हमारी एज 18 के ऊपर है। बट यहाँ हमारी एज थी वो लेस देन 18 ईयर्स थी, एंड ये पॉइंट लगभग मैक्सिमम बच्चों ने स्किप कर दिया था, एंड ये सबका रॉन्ग हुआ है। मेरे दोस्तों में तो सबका रॉन्ग हुआ है, बस मेरा सही हुआ है। देन इसे मुझे मिले 3.5 आउट ऑफ 4। अब है क्वेश्चन नंबर 5 किया इसके बाद फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, ये था प्री डिपोजिट का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये क्वेश्चन मेरा सही है, बट यहाँ कुछ थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, बट ओवरऑल ये क्वेश्चन मेरा सही है। एंड आप देख सकते हैं मैंने प्रोविज़न लिखे हैं, उसके बाद मैंने प्रोविज़न के आगे फिर मैंने अब हर जगह देखिए। देन आईडीटी में या डीटी में ऐसा नहीं है ये केवल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये थ्योरेटिकल भी है। ये देखिए मैंने पूरा प्रोविज़न लिख के तब लिखा है, इसमें मुझे मिले 4 आउट ऑफ 5। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 का भी, ये तो मेरे खैर फ्री के नंबर है क्योंकि ये आरटीपी का क्वेश्चन है और ये अमेंडमेंट था। ये जो हमारा सेक्शन है ये अमेंडमेंट का पार्ट था, एंड इसका सेम क्वेश्चन हमारे आरटीपी में भी आया था। अक्सर ऐसे बच्चे हमारे आरटीपी एमटीपी छोड़ देते हैं कि ये टाइम जाता है, वेस्ट जाता है, इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन फंसते हैं। तो ये तो मेरे फ्री के नंबर हुए टोटल। फिर है हमारा इसका सी पार्ट, इसमें मुझे दिए 3 आउट ऑफ 4। ये पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, सेक्शन 26A के बारे में पूछा गया था। तो मुझे वैसे तो इसमें 6-7 पॉइंट है, लेकिन मुझे 4 ही याद आए थे, तो मुझे इसमें 3 में 3 आउट ऑफ 4 मिले हैं, नॉट बैड। फिर मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे सबसे कम नंबर मिले हैं, मुझे 1 नंबर मिला है आउट ऑफ 5, क्योंकि मुझे इसका ये फर्स्ट पार्ट तो आ रहा था, बट मुझे इसका ये सेकेंड पार्ट नहीं आ रहा था, तो उसकी वजह से मुझे इसमें 1 नंबर मिला है आउट ऑफ 5। तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था।
एंड देन मुझे 3 के बी में मिले हैं, फुल मार्क्स मिले हैं। ये भी अमेंडमेंट था, ये भी अमेंडमेंट था टाइम ऑफ सप्लाई का। एंड इसमें ये मैं इसमें इस क्वेश्चन में बहुत खुश हूँ क्योंकि अमेंडमेंट था एंड ये क्वेश्चन न्यू फ्रेम हुआ था। एंड मैंने प्रोविज़न लिख के, मैंने इसमें काफ़ी टाइम दिया था, मैंने प्रोविज़न लिख के तब मैंने आंसर लिखा था। एंड इसमें लाइक आई गॉट फुल मार्क्स। तो आप देख रहे हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, इन सब से भी अच्छे क्वेश्चन बन के आ रहे हैं एंड देन बच्चे इसमें कम नंबर ला रहे हैं। And at last I will show you that in this IDT paper what I made blunder. So I made blunder in question number 1 and इसीलिए मैं हमेशा question number 1 लास्ट में सॉल्व करती हूँ, क्योंकि question number 1 पहले तो लाइक एक बार में देख के लगा कि बहुत ईजी है, बट आई विल शो यू व्हाट आई मेड ब्लंडर इज दिस पार्ट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था एंड देन यहाँ आप देखिए, यहाँ एक छोटू सा ये लिखा है इंटर स्टेट सप्लाई, जहाँ हमें प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं दिया होगा हम उसे मानेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। एंड ये पॉइंट मैंने नहीं देखा, एंड ये पॉइंट लगभग काफ़ी बच्चों ने नहीं देखा। ये सारे पॉइंट देखे हमने एंड ये पॉइंट नहीं देखा कि जहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं दिया होगा हम उसे इंटर स्टेट मानेंगे। एंड इसकी वजह से मेरा सब चौपट हो गया। मैंने पूरा प्रोविज़न लिखा बट यहाँ क्योंकि यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं दिया था तो यहाँ IGST होना था, बट मैंने CGST SGST कर दिया एंड मेरा रॉन्ग हो गया। ये तो बाय गॉड ग्रेस इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई दिया था तो ये मेरा सही हो गया। तो इसकी वजह से मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हो रहा है पूरा गलत। इस 14 मार्क्स में जिसमें मैं मतलब मोर देन 10 नंबर एक्सपेक्ट करी थी, मुझे मिले हैं 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में। एंड इसमें मेरा मोर देन हाफ एन आवर गया था, मेरी एनर्जी गई थी क्योंकि मतलब एज अ वन स्पॉट देख के लगा कि क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट एक वर्ड की वजह से मेरा सब रॉन्ग हो गया। सो एट लास्ट आप जितने नंबर का भी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करिए, लाइक क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। सो लाइक IDT या फिर मतलब IDT हो या फिर कोई भी पेपर हो, इन CA फाइनल वी कांट अफोर्ड कि हम कोई क्वेश्चन ही अच्छे से रीड ना करें। इसी को तो लाइक एग्ज़ाम कहते हैं ना, हम साल भर पढ़ते हैं, उसका कोई मैटर नहीं है अगर आपने एग्ज़ाम के उन 3 घंटे में क्वेश्चन ही अच्छे से रीड नहीं किया। तो आपको उस 3 घंटे पे अपना पूरा फोकस क्वेश्चन पे रखना है, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। जो ब्लंडर मैंने किया आपको नहीं करना है, भले वो एक लाइन हो चाहे एक वर्ड हो, आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर मॉड्यूल से आ भी रहे हैं देन रिमेंबर वो छपा छपाया क्वेश्चन नहीं आएगा। उसमें हो सकता हो कि मतलब एक वर्ड चेंज कर दे, एक लाइन चेंज कर दे एंड आपके माइंड में वही है कि अरे ये तो मॉड्यूल का क्वेश्चन है, आप देख के खुश हो गए कि अरे ये तो मॉड्यूल का क्वेश्चन है। बट ICAI क्या करती है, उसका एक ऐसा वर्ड चेंज कर देगी, उसकी वजह से लाइक पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आप पहले देखेंगे आप सोचेंगे कितना ईजी क्वेश्चन है, बट एक छोटे से वर्ड ने केवल मेरे नहीं मतलब कितने मेरे दोस्तों का भी ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। एंड मतलब मेरा इसकी वजह से कम लाइक मोर देन 8-9 मार्क्स मेरे रह गए। सो लाइक क्वेश्चन भले ही आप 100 नंबर में से 90 नंबर का अगर करके आ रहे हो देन वो 90 नंबर का अच्छे से करके आओ, इसके बजाय कि आप 100 का 100 करने के ऊपर लाइक ज़ोर दे रहे हो। एंड मैं पढ़ने के लिए भी यही कहूँगी कि कोई भी सब्जेक्ट है अगर आपसे 100 नंबर का नहीं हो रहा है, आप 90 नंबर का पढ़ पा रहे हो देन इट्स ओके। आप 90 नंबर का ही पढ़ो या 90 नंबर का ही क्वेश्चन पेपर करके आओ, बट रिमेंबर जो पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़ रहे हो, या जो क्वेश्चन पेपर 90 नंबर का अटेम्प्ट करके आ रहे हो वो अच्छे से करके आ रहे हो। सो लाइक थैंक यू।